ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, यदि किसी को आपके पैर में ये जो मीडियल आर्क का एरिया में पेन हो रहा है या फिर ये जो मीडियल मैलुलस बोन है इसके नीचे या इसके पीछे एरिया में पेन हो रहा है, आपको पंजे पे खड़ा होने में पेन हो रहा है, आपको पैर को अंदर करने में पेन हो रहा है, आपको रनिंग करने में अंदर साइड को पेन हो रहा है या फिर तेज चलने में आपके पंजे के इंटरनल एरिया में पेन हो रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखें। बिकॉज मे बी ये हो सकता है पोस्टीरियर टिबियालिस टेंडनाइटिस की वजह से ये आपको प्रॉब्लम हो, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं डिटेल डिस्कस करूंगा कि पोस्टीरियर टिबियालिस टेंडनाइटिस का मेन कारण क्या है, ये किस वजह से होता है, इसमें किस तरह का सपोर्ट हम यूज करते हैं और इसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या है और प्राइमरी केयर क्या करना चाहिए। और दोस्तों इसके साथ ही साथ एक मैं फिजिकल टेस्ट भी बताऊंगा जिसको आप सेल्फ करके ये पता कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडनाइटिस की है या कोई और है। इसके अलावा दोस्तों मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि इसमें किस तरह के एग्जामिनेशन करने चाहिए और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पोस्टीरियर टिबियल मसल जो हमारी होती है इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं फंक्शन का, तो उसका मेन फंक्शन होता है इस आर्क को मेंटेन करने का और पैर को अंदर की तरफ मोड़ने का। आप देखेंगे तो आपका एंकल या तो अंदर की तरफ हो रहा है या बाहर की तरफ हो रहा है, तो ये नॉर्मल से अंदर की तरफ लाने का जो मेन काम होता है ये हमारी पोस्टीरियर टिबियालिस मसल की होती है। और इसका जो इंसर्शन का पार्ट होता है दोस्तों उसको हम टेंडन बोलते हैं। तो ये हमारा जो है ये मीडियल मैलुलस जो आप देख रहे हैं इसके पीछे से और नीचे से होते हुए यहाँ पे आके नेविकुलर मीडियल बोन होती है उससे अटैच होती है ये आर्क के एरिया में, तो प्लांटर एरिया में इंसर्ट होती है। और ऊपर दोस्तों ये इजीली विजिबल नहीं होती है क्योंकि काफ मसल के बीच से जाकर के टिबिया और फिबुला से ये ओरिजिन होती है। तो दोस्तों इसका फंक्शन हम लोगों ने देख लिया, इसका पाथवे हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि ये इसका कॉमन कॉज क्या है, ये क्यों होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं कि ये ज्यादातर 40 साल से ज्यादा के लोगों में होता है या फिर फीमेल में ये कॉमनली देखा गया है। दोस्तों इसका एक मेन कारण है रिपीटेटिव ट्रॉमा। रिपीटेटिव ट्रॉमा का मतलब यह हुआ कि एक ही तरह का मूवमेंट बार बार होना, जो हाई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है जैसे टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया, इसके अलावा सोशर हो गया, ऐसे कई सारे एक्टिविटीज़ हैं जो हाई एक्टिविटी होती है जो स्पोर्ट्स में, उसमें इसके इंजरी का कारण कॉमन सा होता है क्योंकि बार बार वो रिपीट इंजरी होती रहती है और हमें पता नहीं चलता है और धीरे धीरे ये इंजरी बढ़ जाती है और टेंडनाइटिस काफ़ी हमारी बढ़ जाती है। दोस्तों कुछ ऐसे भी कोमॉर्बिडिटी डिजीज हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड है या फिर हाइपरटेंशन है, ऐसे लोगों में भी ये कॉमनली देखा गया है क्योंकि जैसे मैंने बोला कि रिपीटेटिव ट्रॉमा इसमें होता है। तो जैसे पहले भी आपने देखा कि यदि बार बार रिपीटेटिव ट्रॉमा होता है और पेशेंट डायबिटिक है या फिर थायराइड है तो हीलिंग स्लो हो जाती है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि इसका सिम्टम क्या आती है। तो देखिए इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप जब पैर को इनवर्ड करेंगे ना, अंदर के तरफ मोड़ेंगे, तो आपको इस एरिया में पेन होगा। जब आप इस अंगूठे को या पैर को अंदर के तरफ पॉइंट करेंगे तो आपको पेन होगा। यदि टो पे आप लोड लेंगे या खड़ा होने की कोशिश करेंगे तो आपको पेन होगा। या फिर दोस्तों जो मैं पाथवे बताया कि यहां से आप दबाते हुए जाएंगे और इस बोन के नीचे से होते हुए पीछे तक, तो ये जो टेंडन का पाथवे है इस पूरे पाथवे में आपको पेन फील होगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा खड़ा होने में, तेज चलने में, रनिंग करने में भी आपको पेन होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम सेल्फ टेस्ट करें कि ये पोस्टीरियर टेंडनाइटिस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है या कोई और कारण है। तो दोस्तों यदि पोस्टीरियर टेंडनाइटिस की प्रॉब्लम होगी तो जब आप पंजे पे खड़ा होंगे ना तो आप खड़ा नहीं हो पाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल लिम्ब हील रेज टेस्ट
जिसमें कि हम खड़ा होते हैं, अपने घुटने को सीधा रखते हैं और एक पैर को जिसमें प्रॉब्लम नहीं है उसको हम बेंड कर लेते हैं दोस्तों, और जिसमें प्रॉब्लम है उसको जमीन पर रखते हैं और धीरे से अपने एड़ी को ऊपर उठा लेते हैं, तो पंजे पे पूरा लोड आ जाता है। यदि आपके टो पे लोड आता है और पेन नहीं होता है, दैट मीन्स कि पोस्टीरियर टिबियालिस टेंडनाइटिस नहीं है। लेकिन यदि उसमें आपको इनेबिलिटी मतलब खड़ा होने में दिक्कत होती है, पेन होता है, तो समझिए दोस्तों कि आपको टिबियालिस टेंडनाइटिस की प्रॉब्लम है। इसको इजीली दूसरे तरीकों से मेडिकल टेस्ट से हम पता कर सकते हैं। इसके एक और साइन है जिसको बोलते हैं कि टू मेनी टोज। यदि आप जैसे कि इमेज में देख रहे हैं कि पोस्टीरियर देखने के बाद पैर अंदर की तरफ आर्क कोलैप्स होने की वजह से इंटरनल हो जाता है, और ये आपको जो है ना सिम्टम्स दिखते हैं, ये आपको इंडिकेशंस दिखते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, उससे टेंडन के विषय में पता चल जाएगा। इसमें सीटी स्कैन करा के पता चल जाएगा, या फिर एमआरआई के थ्रू इजीली पता चल जाएगा कि ये पोस्टीरियर टिबियालिस टेंडनाइटिस की प्रॉब्लम है। अब बात आती है दोस्तों कि इसमें क्या बचाव करना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इसका कारण क्या है। ज़्यादातर कारण ये होता है कि रिपीटेटिव ट्रॉमा या हाई एक्टिविटी स्पोर्ट्स या डांस में, तो पहली चीज़ कि आपको ये अवॉइड करना है कि वो एक्टिविटी ना करें जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा दोस्तों, यदि चलने में आपको तकलीफ हो रही है तो आप स्टिक या क्रच का सहारा ले सकते हैं। अनदर वे, यदि बार बार रिपीटेटिव ट्रॉमा होगा तो कई बार ऐसा देखा गया है कि पोस्टीरियर टेंडनाइटिस डिस्फंक्शन में कई बार देखा गया है कि आर्क कोलैप्स हो जाता है, तो दोस्तों आप स्टिक का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा आर्थोसिस होता है, जो सूज होता है, जो सपोर्ट होता है, स्पेशली वो एंकल सपोर्ट आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका ये टेंडन का पोजीशन अच्छा रहे और फुट पे कम लोड आए। और उसमें यदि आप मीडियल आर्क लगा लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए साबित होगा, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे इस टेंडन का काम है अंदर की तरफ लाना है। इसके अलावा दोस्तों आइसिंग का बहुत ही बेहतरीन रोल है। दिन भर में आप 4 से 5 बार 15 से 20 मिनट के लिए आइसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिजियोथेरेपी का बहुत ही अच्छा रोल है हमारे में। हाई इंटेंसिटी लेजर थेरेपी का बहुत ही अच्छा रोल है टेंडनाइटिस को हील करने में। अल्ट्रासाउंड थेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। लॉन्ग वेव थेरेपी का अच्छा रोल है। ऐसे और भी कई सारी मॉडलिटीज़ हैं, PMF है, ऐसे बहुत सारे मॉडलिटीज़ है जिसकी फिजियोथेरेपी में हम हीलिंग में हेल्प करते हैं, और एक्यूट फेज से थोड़ा सा हीलिंग बेटर हो जाती है। फिर हमारी एक्सरसाइजेज बहुत अच्छा रोल अदा करती हैं हमारे टेंडन के हीलिंग में। बहुत ही रेयर केस में दोस्तों कार्टिसोन इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अनदर वे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, लाइट एंटी इन्फ्लेमेटरी और फिजियोथेरेपी से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो दोस्तों यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप नियर बाई किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं, या फिर आर्थोपेडिशियन से मिल करके अपनी प्रॉब्लम की जांच करा सकते हैं और कंफर्म हो सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि यदि पोस्टीरियर टिबियालिस टेंडनाइटिस डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो किस तरह से एक्सरसाइज करनी है और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।